अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से इस वक्त जा रहा हूँ उस जगह पर जहाँ जहलम और चनाब मिलते हैं, यानी कि त्रिमू हेड के मुकाम पर दरियाई फ़िश की तलाश में। दरियाई फ़िश जो है यहाँ पर ढूंढनी पड़ती है, लेकिन मिल जाती है क्योंकि यहाँ पे फार्म की भी फ़िश आती है, दरिया की भी आती है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो आपको दरियाई फ़िश मिल जाती है। मैं आपसे शेयर करूँगा कि यहाँ पर तंदूरी फ़िश ये लोग कैसे बनाते हैं, और जिसमें कोई हाइड्रोजनेटेड ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं जो ये तैयार करके देती हैं, बस आपने ढूंढना ये है कि आपको यहाँ से जो फ़िश आप तंदूर में लगवाएं वो कोशिश करें कि वो दरियाई फ़िश हो, क्योंकि फार्म जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ मौजूद है। ये जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारी फ़िश फार्मी हैं। ठीक है, दरियाई फ़िश जो है ये अब यहाँ पे सिंघाड़ा पड़ी है, ये दरियाई है। ठीक है, और ये यहाँ पे जो ये बंदा हाथ में लेके फ़िश खड़ा है, ये मल्ली फ़िश है, ये भी दरियाई है, क्योंकि फार्म में इतना बड़ा साइज़ नहीं होता, ना ये फार्म में डाली जाती है। मैंने चूज़ की है तंदूरी फ़िश लगवाने के लिए जो है रहू, और ये भी मैंने रहू का दरियाई पीस चूज़ किया है। ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है जब आप मछली वहाँ से ले रहे होते हैं कि दरियाई और फार्मी, या तो आप उनसे पूछ लें, अगर काबिल एतमाद बंदा हो आपको वो गाइड कर देगा। नहीं तो आपने ये चीज़ देखनी है, अगर सारी एक जैसी फ़िश पड़ी होगी तो वो ज़्यादातर फार्म की होंगी, और फार्म की एक लिमिट होती है, ख़ास साइज़ से बड़ा साइज़ नहीं होता, जैसे 2-3 किलो इससे बड़ा रहू में साइज़ नहीं होता। ठीक है, बाकी थैले वगैरह में हो जाता है। और दूसरा, इसकी चमक से पता लगता है, फार्म की ज़्यादा चमक होती है, दरिया की थोड़ी डिम होती है। और इसकी स्मेल से पता लगता है, इसके टेस्ट से पता लगता है। खैर, ये मैंने चूज़ किया है एक रहू का पीस, जो कि तकरीबन 3-4 किलो के करीब का पीस है। और इसको जो है ये करेंगे, तंदूर में बनाएंगे इस मछली को। तंदूरी फ़िश का ये फ़ायदा हो जाएगा कि इसमें जो है, अगर आप कीटो कर रहे हैं या लो कार्ब डाइट पे हैं या हेल्दी खाना चाह रहे हैं, तो जो हाइड्रोजनेटेड ऑयल वगैरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉर्मल फ्राइंग में, वो चीज़ नहीं होगी। और ये बड़े अच्छे तरीके से बनाते हैं। इसकी सबसे पहले ये इसकी स्किन उतार लेते हैं। नहीं तो आमतौर पे जो हम लोग घर मछली लाते हैं फ्राई के लिए, उसमें स्किन वगैरह नहीं उतारी जाती, लेकिन इसमें ये स्किन उतारेंगे। और उसके बाद इसके जो पीसेस हैं वो इसको पीसेस बनाएंगे, और फिर उसको जो है तंदूर में लगा के इसे तंदूरी फ़िश बनाएंगे। अच्छा, मैं बात चूँकि कर रहा था आपसे ऑर्गेनिक वाइल्ड, ऑर्गेनिक तो इसे नहीं कहा जाता, लेकिन कुछ लोगों के समझने के लिए मैं इसे ऑर्गेनिक कह देता हूँ, वरना तो इसे वाइल्ड कहा जाता है। ये जो है वाइल्ड फ़िश नाम दिया जाता है इसे। तो बाहर के मुल्कों में तो होता ये है, इस पे ज़्यादा रिसर्च जो है समुद्री फ़िश पे उन लोगों ने की है। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है आपके विटामिन मिनरल वगैरह होते हैं। इसी तरह जो मछली खुद शिकार करती है, जैसे ये दरिया दरिया की मछली है, इसमें एक तो चिकनाई की मकदार वैसे ही बहुत कम होती है, और जितनी होती है वो हमारे लिए बहुत हेल्दी चिकनाई होती है, जिसमें ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा होता है। ये चूँकि खुद शिकार करती है, ये मछली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है दरिया में होने की वजह से। तो कोशिश किया करें कि आप जब भी लें तो ऐसी चीज़ खाएं जो जिसको फार्म की खुराक ना दी गई हो, और जिसने ऑर्गेनिक खुराक खाई हो और अपना शिकार वगैरह खुद किया हो। तो ये जो है इसको इन्होंने कटिंग कर रहे हैं ये, और बड़े अच्छे तरीके से साफ़ कर रहे हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, उसके बावजूद जो है ये लोग अपना काम कर रहे होते हैं, और बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। अच्छा, इस मछली में ना, रहू में थोड़ा सा कांटा ज़्यादा होता है, यानी बारीक कांटा होता है। कुछ लोग इसका टेस्ट इसीलिए लाइक करते हैं कि कांटा चलें ज़्यादा है, तो कांटे वाली मछली अच्छी समझी जाती है टेस्ट वाइज। वैसे दरिया में और भी मछलियाँ होती हैं, लेकिन इवन आप दरिया की कोई भी मछली ले लें, समुंदर की कोई ले लें, तो कोशिश किया करें हमेशा कि आपने, अगर जैसे मैं मिसाल देता होता हूँ कि ब्रायलर चिकन और अगर समुद्री फ़िश आपको सेम रेट पे मिल रही हो, तो कोशिश किया करें कि आप समुद्री फ़िश लें, ब्रायलर चिकन से अवॉइड किया करें। क्योंकि एक चीज़ नेचुरली खुराक पे बनी होती है, उसका जायका, उसके फ़ायदे आपको बहुत ज़्यादा होते हैं। जो चीज़ जिसने फार्म वगैरह में ये अपने आप को किया होता है, उसमें इतने ज़्यादा आपको फ़ायदे नहीं मिलते। अच्छा, ये बड़े प्यारे कट लगा रहे हैं इसको, ताकि इसमें मसाला भर सके अच्छी तरह। और इसमें ये मैंने इनकी एक चीज़ देखी है कि इसमें ये ऑयल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, अगर तो इनके पास हो तो इन्हें थोड़ा बहुत मक्खन इस्तेमाल करना चाहिए, तो उससे ये मछली अंदर से ज़्यादा ड्राई नहीं होती। इसमें ये होगा कि ये मछली मुझे लगता है थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी अंदर से। लेकिन चलें, खैर इनकी रेसिपी देखते हैं कि ये किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं। इन्होंने इसको पहले अच्छी तरह साफ़ किया है। साफ़ करने के बाद जो है, अब ये हल्का सा इसे नमक लगा रहे हैं। नमक लगाने के बाद इन्होंने इस पे हल्दी लगाई है।
और ये मैं देख रहा हूँ कि ये शान का मसाला यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो इन्होंने पैकेट्स में डाला हुआ है। और अपना भी मसाला इन्होंने यूज़ किया है, और इन्होंने नमक लगाया है। कोई बहुत ज़्यादा मसाले ये भी नहीं लगा रहे। और नमक और अपना मसाला लगाने के बाद इसको ये अच्छी तरह जो है ना, इसके अंदर जो उसने कट लगाए थे उसके अंदर इसको फिलिंग कर रहे हैं। और ये फिलिंग करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि ये मछली कांटे वाली होती है, तो कांटा लगता है बार बार उंगलियों पे तो। और काफ़ी टाइम इसे इन्हें जज़ब करना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने फ़ौरी तैयार करके देनी होती है। ये थोड़ी है कि ये इसको मैरिनेट करके रख देंगे, 2 दिन पड़ी रहे, 3 दिन और वो हो जाए। इन्होंने फ़ौरी करनी होती है, तो इनकी कोशिश यही होगी कि ये जो मसाला है ये अच्छी तरह जो है सारी जगह पे पहुंच जाए। और फिर ताकि जब तंदूर में डालें तो जो है एक अच्छा टेस्ट जो है हमें इसका मिल सके। तो तंदूरी फ़िश है ये, एक अच्छी वैरायटी है। मतलब आप जो है इसमें कैलोरीज़ भी कम होंगी, क्योंकि ये फ्राई नहीं होती, इवन ऑयल अच्छे यूज़ नहीं होते बाहर मार्केट में। तो इसमें ये होगा आपकी ऑयल से भी बचत हो जाएगी। ठीक है, ये एक मुकम्मल, यानी आप कह सकते हैं कीटो फ्रेंडली डिश है, लो कार्ब डिश है। इसके बाद इसको ये एलुमिनियम में रखेंगे। एलुमिनियम के ऊपर रखने के बाद जो है ये तंदूर में जाएगी पकने के लिए। तो ये आप मतलब एक, जिसको मैं हमेशा कोशिश यही होती है कि फ़ुल हेल्दी ऑप्शन आपके साथ शेयर करूं, कि इवन आप ट्रैवलिंग में हो कहीं भी हो, ये अदरक डाल रहे हैं। अदरक जो है इसकी, जो दरिया की मछली की हल्की सी एक स्मेल होती है जिसको कुछ लोग हमक भी कहते हैं, ठीक है, वो ये ख़त्म कर देगा अदरक। टमाटर डाल रहे हैं, ठीक है, टेस्ट के लिए। और उसके बाद जो है ये टमाटर ही डाल रहे हैं, ये सब्ज़ मिर्चें डाल रहे हैं। सब्ज़ मिर्चें भी इसको अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करेंगी, एक अच्छी स्मेल अरोमा जो है यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो बस मेरा ख्याल है ये रेडी है। ज़्यादा कुछ नहीं डाल रहे, ज़्यादा बहुत ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं इसमें, तो सिंपल सी है ये। तो इस तरह आप चाहें तो आप घर भी बना सकते हैं, अगर आपके पास तंदूर है, महल्ले में तंदूर है, आप वहाँ बना के इसे रखते हैं। लेकिन ये है ट्रैवलिंग के दौरान अच्छा पुदीना भी ये यूज़ कर रहे हैं, और पुदीने से इसकी मतलब हर चीज़ जो दरियाई की स्मेल ख़त्म करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं ना, वो चीज़ कर रहे हैं, ताकि इसकी जो है स्मेल वो ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट अच्छा आए। क्योंकि ज़ाहिर बात है फ्राई में स्मेल ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती है, तंदूर में ये सारी चीज़ अंदर बंद होके जानी है। तो इसके बाद ये ऊपर से पीस से ऐसे बंद करें जैसे सैंडविच टाइप इन्होंने बनाया। तो इसको अब एलुमिनियम में ये लॉक कर देंगे, ताकि जो है एयर जो है इसकी बाहर ना निकल सके। तो मैं बता रहा था आपको, मेरी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपके साथ जो है ना हेल्दी ऑर्गेनिक ऐसी चीज़ों का जिक्र किया जाए जो कम से कम आपकी बॉडी को फ़ायदा दें, एम्पटी कैलोरीज ना हो। तो जितना खाएं अच्छा खाएं, थोड़ा खा लें, ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अच्छा खाएं कम से कम। ऐसा खाएं। और आप, हमें तो ये सहूलत है कि हमारे मुल्क में इजीली चीज़ें मिल जाती हैं। कई जगह पे सिर्फ फार्मिंग हो रही है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं मिलती। अब ये तंदूर में इन्होंने मछली रख दी है। मछली देखी है, आधा घंटे के लिए रखी है, आधे घंटे बाद निकाल के जो है ये देखी है कि इसकी क्या पोजीशन है। और ये मेरा ख्याल रेडी हो जाती है आधे घंटे से 45 मिनट में, जो है मछली रेडी हो जाती है। तो बड़ी बेहतरीन लग रही है। ये अब दूसरी मछली ये निकाल ली है इन्होंने, दूसरा कस्टमर है जो उसकी मछली डाल के इन्होंने जो है वापस ये तंदूर में डाल देंगे। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। तो आधा घंटा इसे तकरीबन लगा है, आधे घंटे के अंदर अंदर जो है ये रेडी हो जाती है बिल्कुल। तो अब मेरे सामने आती है तो मैं आपको रिव्यू देता हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। तंदूर में हल्की आग है, कोयलों पे ही, यानी ये ऊपर से बंद कर देते हैं ये, ताकि ये जो है ना भाप में पकती रहे। लें जी, मछली सामने आ गई है। और बहुत प्यारी खुशबू है, और बहुत बेहतरीन मछली है, और टेस्ट अमेजिंग है इसका। और कोई ऑयल नहीं है, कुछ नहीं है, फुल कीटो फ्रेंडली है, दरियाई मछली है। इसको लाजमी ट्राई करें, घर बनाएं चाहे बाहर से खाएं, लाजमी ट्राई करें। रहू मछली है ये। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारा फेसबुक ग्रुप है कीटो डाइट पाकिस्तान, उसको ज़रूर ज्वाइन करें, जहाँ पे हेल्दी रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर की जाती हैं, और आपको गाइड किया जाता है कि कैसे आपने वेट कम करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।